पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बीजों को बोने के लिए उचित भूमिका होना चाहिए। भूमिका अच्छी नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो बीज अच्छा हो करके भी खराब हो जाता है, उपज अच्छी नहीं होती है, मेहनत निरर्थक होता है। इसलिए शांति बीज है, सद्गुण बीज हैं। अब इस बीज को हम मरुस्थल में बो देंगे तो कैसे हो पाएगा? घास फूसों के जंगल में बो देंगे, कैसे होगा? इसीलिए भूमिका होना चाहिए उचित। अपने हृदय रूपी खेत में सद्गुणों को विकसित करने के लिए, शांति विकसित करने के लिए भक्ति धर्म निभाना, सेवा धर्म निभाना बहुत ज़रूरी होता है। सेवा से, भक्ति से अच्छी निराई हो जाती है, सफाई हो जाती है। तब जो भी बीज डाले जाते हैं अंकुरित होकर के बहुत पुष्पित पल्लवित होते हैं। फिर बीज बो करके उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। खेती के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ऐसे ही जीवन के बारे में है। एकाएक कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसा घोल नहीं है कि बस पी लो या उठा लो, हाथ में लेकर चल दो, ऐसा नहीं होता है। जैसे जीवन धीरे धीरे बिगड़ गया है, अनादिकाल से भूलवश अनेक तरह के पाप हो गए हैं, मन भटक गया है, इतना भटका हुआ है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं भटका हूँ। पता हो तो शायद उसे खोजने के लिए विचार भी बने। जिसकी नाक ही नहीं है उसे दुर्गंध कैसे आएगी? नाक ही भ्रष्ट हो गया है। आँख ही नहीं है उसे रूप का सपना कैसे होगा? दृश्य का सपना ही नहीं होता है उसे। ऐसे ही इतना मन भटक गया है कि उसे एहसास ही नहीं होता है कि मुझे सुधारना चाहिए। तभी तो सुधार के लिए कोई उपक्रम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। जिंदगी ऐसे जैसे दिए चले जा रहे हैं, कुछ लता पता नहीं है। शायद जिंदगी के बारे में कोई चर्चा सुनाई पड़ गई तो उसे लोग प्रपंच और हल्ला गुल्ला समझते हैं। इसके लिए पहले से हमें मेहनत करनी होगी। शांति सद्गुण भक्ति को खूब हरा भरा करने के लिए, विकसित करने के लिए सेवा में लगना होगा। सेवा ही एक ऐसा साधन है कि कहीं जगह नहीं है, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है। कितना भी मन उदास हो तो आप सेवा कर लीजिए,
सेवा के कार्य में मन लगा दीजिए, मन हल्का हो जाता है। लोगों की नज़रें पड़ती हैं, सम्मान देते हैं लोग, याद करते हैं, हितैषी मित्र बन जाते हैं। इसलिए इस भाव से भी सेवा करना चाहिए कि मुझे मेरा मन पवित्र होगा। इस देह से ही सेवा करनी चाहिए। और फिर जब मन पवित्र हो जाएगा तो उसमें सद्गुण विकसित होंगे, फले फूलेंगे। जगह ही नहीं है, उत्तम भूमिका ही नहीं, कैसे होगा उसमें? तो पहले इस काम को करें। किसान पहले जाता है, खेत की तरफ देखता है, मेड़बंदी करके और जुतवाता है, फिर उसके खरपतवार चुन लेता है, साफ कर देता है, ऊंचा नीचा सब ठीक ठाक कर देता है, खाद डाल देता है, और भी अनेक विधियों से खेत को मजबूत बनाता है। फिर कहीं सोचता है कि अब इसमें बीज डालें, समय का इंतजार करता है। वो बीज डाल करके धैर्य रखता है, फिर रखवारी करते हुए बहुत दिनों तक इंतजार करता है, बहुत चिंतित रहता है उसके लिए। क्या हम अपने जीवन में चिंतित हैं? सद्गुण सदाचार सुधार के लिए, कल्याण के लिए चिंतित हैं? नहीं। चिंता तो बहुत है, बाहर की चिंताएं हैं। शरीर मेरा सुंदर नहीं है, मेरे घर में धन कम है, मेरे बेटे नहीं हैं, मेरे बेटियां नहीं हैं, सुंदर पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई है, नौकरी नहीं लगी है, क्या करें? अमुक का घर बड़ा बन गया है, मेरा छोटा ही है। अमुक के बच्चे नौकरी पा गए हैं, मेरा बच्चा ही मूर्ख निकल गया है। इसी इस बात को सोच करके गलते जा रहे हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, उलझे रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, घर को नरक बना दिए हैं। इसी तरह की सोच में जो कुछ शरीर में मन में शक्ति है, सब इसी चिंता के बदौलत छीण कर रहे हैं। चिंता, चिंतन और चिता, कहा जाता है चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। एक बिंदु का फर्क है बस। अचिंतन नया जीवन देती है, मनुष्य को महान बना देती है। इसलिए चिंतन करने की जरूरत है, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। चिंतनशील व्यक्ति को होना चाहिए। भौतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए आराम से, सहज भाव से मेहनत करके चिंतन करना चाहिए कि मुझे कैसे मेहनत आनी चाहिए, कैसे मैं करूं प्रसन्नता के साथ कि मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार और मेरा मन प्रसन्न रहते हुए भी आगे प्रगति कर सकें। धन बढ़ा लें, बुद्धि बढ़ा लें, एकता बढ़ा लें, प्रेम बढ़ा लें और लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। मन में, हमारे जुबान में मीठी आवाज़ निकले, इसमें हम चिंतनशील बने। ऐसा कुछ व्यापार धंधा करें, लोगों से मीठा बोल करके बाहर उन्नति हो जाएगी। इस चिंतन से नहीं हुई तो कोई परेशानी नहीं, जो है सो हम उसी में मस्त रहेंगे, संतोष भाव वहाँ आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमें प्रारब्ध में मिला, शरीर, धन, घर गृहस्थी, बाल गोपाल, रहने बोलने की कला, चिंतन करेंगे, उन्नति होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं।
आध्यात्मिक क्षेत्र में चिंतन करें। कब तक आखिर ऐसा बिगड़े मन में, बिगड़े जीवन में रहेंगे हम? एक दिन सब छूट जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? जीवन कब तक रहेगा आखिर? बीता जा रहा है, मैं कब आखिर संतोष को प्राप्त करूँगा? मेरे जीवन में कब सद्गुण आएंगे? कब मैं दयालु बनूँगा? कब मेरे मन में प्रसन्नता, आनंद आएगा? कब तक आखिर मैं चिढ़ता रहूँगा, दुखी रहूँगा, दोषी रहूँगा, आदत का गुलाम रहूँगा? इसके लिए चिंतन करते हैं कभी? नहीं चिंतन करते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? अपनी है, मेरी जिम्मेदारी है। इस काम को और कोई नहीं कर सकता है। बाहर ना सोचें, कोई बात नहीं, तमाम लोग करेंगे, सहयोगी रहेंगे, ना भी उन्नति हुई तो कोई हर्ज नहीं। जैसा है उसी में काम बन जाएगा। सबका जीवन चलता है। 3 खाने के प्राणी हैं, पशु पक्षी कृमकीट आदि। ये 3 खाने के जीव हैं। उनके पास बहुत मनन चिंतन की शक्ति ही नहीं है। वे प्रकृति में जी लेते हैं, अपने खूंटे हौदे को, जहाँ चारा पानी खाते हैं, भोजन आहार ग्रहण करते हैं, वहीं जान लेते हैं। थोड़ा सा पेट भर गया तो भूल जाते हैं। थोड़ा सा अपने बच्चों को जान लेते हैं, मालिक को जान लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। बड़े बड़े जानवर 10-20-50 किलो खाने वाले जानवर भी कभी चिंता नहीं करते हैं, रोज खाते पीते मस्त रहते हैं, लंबी जिंदगी जी डालते हैं, कभी भी कोई शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, उनके पास कोई शिकायत नहीं। ना वो भगवान देवी देवता मालिक को गाली देते हैं, ना आपस में खींचते हैं अपने बाल बच्चों में, कोई चिंता नहीं। आदमी को चारों तरफ न जाने कितनी चिंता सवार है। केवल एक कल्याण की चिंता नहीं है, सुधार की चिंता नहीं, बस मन हमारा स्वस्थ हो, मन हमारा पवित्र हो, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। जिस चिंता से सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, ये अभागा मनुष्य उस चिंता को कभी किया ही नहीं। जिस चिंता से सारी चिंताएं मिट जाती हैं, उसके लिए प्रयास करता, वो चिंता हो जाती तो आज तक कब का दुख समाप्त हो गया होता। दुख में जब आदमी दुखी हो जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है। दुख के लिए आखिर दुखी क्यों नहीं होता है? मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मुझे दुख कैसे आ गया, इसका कारण क्या है? जब वो दुखी हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये दुख, मेहनत करने लगा, मुझे नहीं भोगना है ये दुख, बस कारण का पता लगाया, प्रयास किया, निकाल फेंका उस कारण को, खोद करके जड़ से ख़त्म कर दिया। नहीं भोगना है मुझे दुख, इस कारण को मैं समाप्त कर दूंगा, सदा के लिए उसका दुख समाप्त हो गया। यही कर रहे हैं जो मुमुक्ष साधक जिज्ञासु होते हैं, अध्यात्म मार्ग में उस दुख का पता लगा करके, कारण का पता लगा करके उसकी जड़ें खोदते हैं। वासना जड़ है, शरीर जड़ है, अज्ञान जड़ है। क्या हम अज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या शरीर कभी न मिले, शरीर पाने की जड़ ही समाप्त हो जाए, क्या कभी सोचते हैं? शरीर बनता कहाँ से है, क्या कभी सोचते हैं? अगर संसार में हमको शरीर मिलता रहा, इसका मतलब है पहले से वासना बनी है। अब शरीर मिला है तो इसमें सब इंद्रियां मिलेंगी। इंद्रियां कितनी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चान,
ये ज्ञान की इंद्रियां हैं और इसमें हम कमाते हैं यही, अनेक विषयों का ज्ञान करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं, इसी में पचते हैं प्रपंच में। इसी को सदुपयोग करके ज्ञान मार्ग में लगा करके, भक्ति धर्म में लगा करके, चिंतन अनुसंधान में लगा करके कल्याण का काम कर सकते हैं। इंद्रियां तो ये भोली भाली इंद्रियां केवल ज्ञान जानती हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। वो अंधी हैं, उन्हें रास्ता वास्ता नहीं दिखता है, वो चलना जानती हैं, आंखें देखना जानती हैं। अब फल अपना भोगना, भीतर से जो प्रेरिता है, मन है, जीव तो सत्ता दे देता है, ताकत दे दिया। ये बुद्धि और मन चित्त ये मिल करके इंद्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा गलत मार्ग में ले जाते हैं कि यही इंद्रियां जीव के लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं, मन को गंदा करके रख देती हैं और फिर सदा के लिए एक ऐसी वासना बनती है, एक ऐसा अध्यास बनता है, एक ऐसा संस्कार और बीज बनता है कि वह फिर एक दिन शरीर धारण कराता है। बीज नष्ट हो जाए। देखो अन्न के बीज होते हैं, किसी फल वृक्ष जो बनते हैं फल के बीज होते हैं, कैसे नष्ट होंगे? जब जमीन में पड़ेंगे और उचित भूमिका पाएंगे तो उगेंगे ही, वृक्षाकार होंगे। गेहूँ चना मटर के बीज हैं, किसान इसे खेती करता है, बोता है, उगते हैं। नहीं बोना है इसे, आप इसे कड़ाही में रख करके गरम नीचे से आग जला दें और भून दें। अभी भून गए वो, भीतर से उसके अंकुर जामने की शक्ति नष्ट हो गई। अब उसे आप खेत में बोइए, क्या उगेंगे? नहीं उगेंगे। अंकुरण शक्ति ही नष्ट हो गई। उबाल दीजिए, थोड़ा सा खौला दीजिए, साबुत बने हैं, अभी देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंकुरण शक्ति नष्ट हो गई। बहुत बढ़िया उदाहरण है गैस का मेंटल जो होता है, देखे होंगे, जो गैस में मेंथल बांध करके वो सूत का बना होता है रेशमी, और गैस खोल देते हैं, अथवा मिट्टी का तेल में पहले बांधते थे, तो आग लगा देते हैं, जल करके वो खाक हो जाता है। वो सूत रेशमी का मेंथल खाक हो जाता है, राख हो जाता है, लेकिन अभी वैसे साबुत दिखता है, प्रकाश देता है। आप धीरे से बिना धक्का मारे तोड़े उसे बुझा दीजिए, ऑफ कर दीजिए। दूसरे दिन फिर वैसे गैस खोलिए और आग लगाइए, फक से पकड़ेगा, प्रकाश देगा। तोड़े नहीं, फिर बुझा दीजिए, वो तीसरे दिन भी काम देगा, चौथे भी काम देगा, पांचवें दिन भी काम देगा, बस टूटने ना पावे। तोड़े नहीं उसे, बस वो काम देता रहेगा। लेकिन जब टूट जाएगा तो खाक झड़ जाएगा वो, फिर आप किसी भी हालत में उसे आप प्रकाश नहीं ले सकते, काम नहीं ले सकते, गैस में बांध नहीं सकते, क्योंकि वो खाक हो चुका था पहले ही दिन से, जलते ही खाक हो गया था। ऐसे ही मानव जीवन में जब साधना, भक्ति, त्याग, तपस्या से, आत्मज्ञान से, साधना, ब्रह्मचर्य के तप से
जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अध्यास है नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, जन्म मरण का जो रोग है सब खत्म हो जाता है। फिर न यह शरीर को धारण करना है और न फिर मरना है। जन्म धारण करेंगे, शरीर मिलेगा, ये हाड़ चाम कचड़े का शरीर, इसी को नहलाते धुलाते सुलाते खिलाते पिलाते रुलाते हंसाते, दुनिया भर का बवंडर, और इसी के प्रपंच में कमाते धमाते, खा खा करके गंदगी बनाते, लड़ते झगड़ते, और शरीर के हर छिद्र से केवल गंदगी निकलती है, और इसी मोह मोहब्बत में घृणा करते, मोह करते, प्रेम करते, झूठा, सब झूठा झूठा व्यवहार। आत्मा से कोई परिचय ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, मुहा रहे हैं, इसी की उन्नति कर रहे हैं। मुर्दा को जिलाने में लगे हैं, चलाने में लगे हैं। अरे ये मुर्दा शरीर को कब तक ढोते रहेंगे? ये लिल्लिल घोड़ी है, और इसमें से हम निकल जाएंगे तो चलेगी नहीं, ये खूंटी में टांग दी जाएगी। लिल्लिल घोड़ी तो देखे होंगे, शादी ब्याह में पहले खेल तमाशा दिखाने लाते थे। कागज की एक घोड़ी बनी होती है, पीठ में एक बड़ा सा छेद बना देते हैं, कागज की होती है, ठाठ बना देते हैं पुतला, पैर वर नहीं रहता है, हल्का सा रहता है, 2 किलो का 3 किलो का ठाठ रहता होगा। दप्ती का कागज का बढ़िया फाइबर का बना देते हैं, मुंह बना दिए, पीठ बना दिए और बीच में छेद कर दिए। तो कलाकार जो होते हैं उसी में घंघरी बांध करके, चश्मा लगा करके, लगाम बना करके खूब बढ़िया से बना दिए और बीच में अपने घुस गए, कमर में बांध लिए उस घोड़ी को। पैर तो दिखता नहीं है, आदमी पैरों से उछलता है, दौड़ता है, और पीछे से लात भी मारता है, तो लोग भागते हैं कि अरे घोड़ी बहुत लात मारती है, और खूब नचाता है, थिरकता है, लगाम खींचता है, और घोड़ी मचल जाती है, पीछे जाती है, आगे जाती है, अगल बगल सगल जाती है। लोग हंसते हंसते लोटपोट जाते हैं देख करके, कहते हैं वाह भाई बारात सज गई। लेकिन थोड़ी देर में, घंटा 2 घंटे में घोड़ी से आदमी निकल गया, घोड़ी को खूंटी में टांग दिया। अब मुर्दी घोड़ी कागज की ठठरी नाचेगी क्या? ऐसे ही ये शरीर रूपी घोड़ी ठठरी से एक दिन सवार निकल जाएगा ये आत्मा, ये जीव, ये परमात्मा जिस दिन निकल जाए। यही तो नचा रहा है, यही आंखें मटका रहा है, यही सिर हिला रहा है, यही हाथ पैर से चला रहा है। ये आत्मा ही सवार है, नचाने वाला है शरीर रूपी घोड़ी को। इस बात को समझे। नाना प्रकार से यही सवार अपने को भूल गया, यही नाना गंदी आदतों में नाच रहा है, स्वयं नाच रहा है, इस घोड़ी के साथ दुख भोग रहा है, भटक रहा है। तो धर्म परमार्थ की ओर नहीं लग रहा है। याद करो, इन उदाहरणों से अपने आप को मजबूत करो कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। नाना प्रकार इस इंद्रियों से आसक्ति वासना बना बना करके मैं अपने को भूल गया हूँ। बहुत बड़ा पर्दा लग गया है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। अरे इस पर्दे को हटाना होगा। ये पर्दा सेवा से हटेगा,
सेवा करेंगे, जब संत गुरुजनों के बीच में रहेंगे, ज्ञानियों के बीच में रहेंगे, ध्यान साधना चिंतन करेंगे तो पर्दा हटेगा, पवित्रता आएगी। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। काई लगी, उसको धोना है। तालाब में जाते हैं जब, देखते हैं कि उसमें काई, हरी हरी काई लगी हुई है, पानी दिखता ही नहीं है। तो आपको काम करना होता है, कुछ जल लेना है, तो हाथ से इधर उधर काई को हटाते हैं, तो 2-4-10 फीट में काई हट जाती है। फिर आप पानी ले लेते हैं, नहाना है, कुल्ला करना है, बाल्टी से भरना है, धीरे से तुरंत काई आ जाती, फिर आप हटा देते हैं धक्का मार करके। तो जब तक काई रहती है तो पानी का दर्शन नहीं होता है, पानी नहीं मिलता है, काई हटाते हैं। ऐसे जब तक ये जिंदगी है, काई आने की संभावना है, इसको हटाते रहो, हटाते रहो। अज्ञान की काई, मान्यताओं की काई, दोष दुर्गुणों की काई, विकारों की काई आएगी, इसे हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो। जब तक जिंदगी है ये काम करो। और भीतर एक गहरी अनुसंधान और गहरा बोध हो रहा है, अपने आप का ज्ञान मैं हूँ, ये पता चल गया है। लेकिन जीवन भर इस काम को करना होगा, फिर सरल हो जाता है। काई भी एक समय आता है कि नष्ट हो जाती है, छान के आदमी फेंक देता है, कितना बढ़ेगी, समाप्त हो जाता है, सब उसमें का पर्दा ही, पानी साफ हो जाता है। साधक के जीवन में बड़ी सरलता आ जाती है। फिर ये घबराने की जरूरत नहीं कि जीवन भर इस काई को साफ करना पड़ेगा, क्या ऐसे ही मन गंदा रहेगा? नहीं, शुरुआत में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साफ करना पड़ता है, बार बार ये काई आ जाती है, बहुत काई है ना, कितना छानेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि सब साफ हो जाएगी, ऐसी दवा डाल देंगे सब भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे कोई आप टीले पर चढ़ाई करना हो, साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन गाड़ी को लेकर के आप ताकत से चढ़ा ले गए, और ऊपर जब चले गए आनंद मना लिए, अब ऊपर से अब वापस भी तो आना है, तब वहाँ से अपनी साइकिल में बैठिए, हैंडल सिधाए रखिए, ना आपको पैडल मारना है, न गियर लगाना है, न एक्सीलेटर तेज करना है, बस हैंडल सीधा करते रहिए, गाड़ी दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती, क्योंकि ढलान है, पहुंच जाएगी अपनी मंजिल में, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हैंडल भर सीधा रखिए। ऐसे ही आत्मज्ञान, बोध, वैराग्य में मस्त रहिए, भक्ति करते जाइए संत गुरु की, बस गंतव्य स्थान तक आप पहुंच जाएंगे। पहले बस इस ज्ञान को प्राप्त करिए, गुरु भक्ति में मेहनत पड़ेगी, साधना ब्रह्मचर्य में मेहनत पड़ेगी, इंद्रियों को मारने में मेहनत पड़ेगी, पर एक बार ये काम सिद्ध हो गया तो बस हर समय सावधान रहिए, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक ठाक रहेंगे। सिपाही बैठा दीजिए अपने हृदय मंदिर में, दरवाजे पर विचार और विवेक के सिपाही, और इन सिपाहियों के रहते कोई अज्ञान और विकारों के चोर बदमाश नहीं आएंगे। एकदम बढ़िया साफ स्वच्छ जीवन आप का रहेगा। जीवन चाहे जितना लंबा हो, बढ़िया पवित्र जीवन आप जी पाएंगे। इसी में समाज की सेवा हो जाएगी, इसी में आनंद शांति रहेगी, और एक दिन जब शरीर छूटेगा, सदा के लिए इस काया ठठरी को दूर करेंगे, आत्मा शुद्ध पवित्र सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। फिर इस देह में वो नहीं आएगा। जैसे गैस का मेंथल जो होता है, टूट गया तो दोबारा नहीं बांध सकते,
वैसे शरीर टूट गया तो दोबारा इस शरीर में कभी भी शरीर धारण करने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि भीतर से जो सूक्ष्म शरीर है वो भस्म हो गया है, वो नष्ट हो गया है, सब प्रकार से जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो गया है। इसलिए जीते जी इस वासना को नष्ट करो, भस्म करो, तब जा कर के ये काम हो पाएगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे किसान खेत को पहले साफ करता है तो बीज डालता है, ऐसे ही हम भक्ति परमार्थ के माध्यम से हृदय को साफ करें, तब दर्शन होगा। इसके लिए उदाहरण से समझें, जैसे एक चोर राजा होता है। राजा लोग पहले शिकार किया करते थे और अपनी सेना के साथ रहते थे। 40, 50, 100, 200 सेना होती थी। जंगल में जाते थे, वो घर में रहते थे, दुनिया भर के प्रपंच में राजकाज में जब ऊब जाते थे, थोड़ा मनोरंजन करने जाते थे। जंगल बहुत हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तीर तलवार ये सब साधन होते थे, लाठी डंडे होते थे। राजा घोड़े पर सवारी करके, हाथी पर सवारी करके, तीर तलवार ले करके जाता था। अपनी सेना से चारों तरफ 1, 2, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी में सेना से घिरवा लेता था और फिर शिकार के पीछे राजा साहब दौड़ते थे घोड़े की सवारी करके, तीर तलवार ले करके। अब शिकार जाए तो कहाँ जाए, चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, जिधर जाता है उधर ही डंडा दिखाते हैं, मारते हैं तो बेचारा भाग करके फिर बीच की ओर जाता है, जिधर जाता है उधर ही डंडे लाठी खाता है, तो भाग के बीच में आता है। फिर राजा बीच में पा करके और उसे दौड़ा दौड़ा कर शिकार करता है, मार डालता है। खुश होता है कि मैंने शिकार कर लिया, मैंने शिकार कर लिया। अरे घेरा ना होता तो शिकार कैसे कर पाते? राजा में इतनी दम कहाँ है कि वो दौड़ा सके? वो तो सेना की बदौलत। इसी तरह अपने जीवन में शिकार करना है। हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता और न जाने कितने दोष दुर्गुण रूपी ये शिकार करना है, इन सबको मारना है। ये जीव शिकारी है। जीव शिकारी को क्या करना चाहिए कि फिर अपनी साधना रूपी सेना को तैयार करना चाहिए। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, सेवा, परमार्थ, दान, पुण्य, ये सब जितनी सेना है इससे घिरवाना चाहिए। सेवा भी करें, ध्यान भी करें, अध्ययन भी करें, एकांत में ही रहें, सफाई स्वच्छता से भी रहें, दया भी करें, दान भी करें। ये सब मन को पवित्र करने के लिए, अपने आत्मज्ञान में रहने के लिए साधन हैं। आप सोचेंगे कि केवल हम ध्यान करके मुक्ति पा लें, मन को पवित्र कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि केवल साफ सुथरा रह के, नहा धो के खाएं तब हमारा कल्याण हो जाएगा, ये सब कुछ बनेगा नहीं काम इससे। आप सोचते हैं ग्रंथों को पढ़ के हम आत्मज्ञानी बन जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज से काम नहीं बनेगा, चारों तरफ से घेरा डालना पड़ेगा। इसीलिए साधक को चारों तरफ से उसे बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। अनादि अभ्यास जो मन इंद्रियां हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक पद को पाने के लिए, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर कुछ बनने के लिए आदमी 20-25 साल मेहनत करता है और हजारों लाखों रुपए खर्च करता है और न जाने कितने डॉक्टर मास्टरों की बात लात सहता है, कष्ट सहता है,
कितने लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, माता पिता भाई बंधु, कितना रुपया पैसा साधन सुविधा इकट्ठा करके तब वो काम कर पाता है। कौन सा काम? तब डॉक्टर मास्टर बन के एक दिन एहसास करता है कि मेरी पढ़ाई सार्थक, मेरा मेहनत सार्थक। माता पिता भी गाल फुलाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, इतनी मेहनत किया। और इस अनादिकाल के अज्ञान पर्वतों से भी बढ़ कर के इतना अज्ञान का कचरा इकट्ठा है, बहुत बहुत मोटी चादर से ढका हुआ है कि जो लोहे की छीनी हथौड़ी से भी नहीं काटा जा सकता। उसको हम पलक झपकते ही गुरु का नाम लेने से, कोई मंदिर में चले जाने से, स्नान कर लेने से, गंगा जाप कर लेने से, गणेशाय कह देने से, राम कृष्ण कह देने से, घंटा हिला देने से कुछ होने वाला थोड़े है। इससे तो एक थोड़ा सा अंश मन में काम भावनाएं जगती हैं, मन थोड़ा शुद्ध होता है, इससे पवित्रता नहीं आ जाती है मन की, मन में इसकी योग्य भूमिका नहीं हो जाती कि हम हरे भरे हो जाएं। इसलिए हृदय में जो कचरा है उसको निकाल फेंकना होगा। आत्मा राज तक पहुंचने के लिए, स्वराज्य पाने के लिए। एक गांव में कार्तिक का महीना आया, 4-6 कुत्ते आपस में टहल रहे थे, झगड़ा कर डाले, आपस में इतना नोच नोचौहल किए, लड़ते लड़ते पीछे गए, कुआं में गिर गए। अब 2 कुत्ते गिर गए, अब मर गए कुएं में। गांव के लोगों को याद आया, चलो पानी पीने सुबह। वहीं से पीते थे, भरते थे, कि कुआं था, देखे तो कुत्ते पड़े हैं मरे हुए। बहुत घृणा हुई लोगों को। लोग वहाँ सज्जन सीधे साधे गंवई लोग रहते थे, बहुत दुख हुआ, कैसे पवित्र हो। उपाय सोचे, चलो पुरोहित बाबा, ज्योतिषी बाबा के पास गए, बताए। उन्होंने अपने चंगुल में जकड़ लिया कि अरे लोगों, ये ऐसे पवित्र नहीं होगा कुआं। दान धर्म करो, सोने का दान करो, भंडारा करो, ब्रह्म भोज करो, संतों को खिलाओ। बहुत खर्चा बता दिया। लोग तैयार हुए, खर्चा किए, बहुत परेशान हुए, अपने घर का माल टाल, घर गृहस्थी बेच करके। पानी तो पीना है ना, पानी के बिना तो जिंदगानी नहीं। यही सब कर धर रहे थे। उधर से एक महात्मा निकल आए, संत विवेकी पारखी थे। सोचे चलो यहीं देखते हैं, गांव में रह लेते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग देखे, अरे महाराज आप देर करके आए हैं, अभी तक कहाँ थे? यहाँ तो यज्ञ भंडारा चल रहा है। बोले किस हेतु से, किस निमित्त से भंडारा हुआ? बोले कुआं को पवित्र करना था, इसमें कुत्ते गिर गए हैं। महात्मा तो खड़े रह गए, सोचने लगे। पूछे कि भाइयों जरा मुझे बताओ कि भंडारा करना, दान करना, ये तो अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया। अरे धन है तो दान करो, भोजन है तो खिलाओ, शरीर अच्छा है तो सेवा करो लोगों की, और मानव जीवन मिला है तो गुरु संतों की भक्ति करो, ये तो सब हमारा धर्म है ही। लेकिन कुआं में कुत्ते हैं, यहाँ ज़मीन पर गांव में भंडारा कर रहे हैं, गहना बेच बेच करके दान कर रहे हैं ब्राह्मणों संतों को, तो ये कहाँ का काम है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो बताओ अच्छा, कुएं से कुत्तों की लाश को निकाले हो कि नहीं? तब लोग सन्न रह गए। बोले महाराज उस लाश को तो निकाले ही नहीं। महाराज ने कहा तो कुआं पवित्र कैसे हुआ? फिर तुम लोग नुकसान किए अपना, तुम्हें ठगा गया, तुम्हें मूर्ख बनाया गया, तुम्हारे साथ बेईमानी हुई। लोग घबरा गए, रोने लगे, दिन में ही डकैती हो गई। ये तो ठगहार लोग हैं, दान के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें लूट लिया गया। अब क्या करें महाराज?
महाराज ने धैर्य धारण किया, समझाया बुझाया, बड़े प्रेम से स्नेह से कहा घबराओ नहीं, तुम सदियों से इसी तरह मूर्ख बन रहे हो, ठगे जा रहे हो, कब तक ठगाते रहोगे, विवेकी बनो, विचारवान बनो। खूब समझा करके निःशुल्क शिक्षा दिए और कपड़ा उतारे, कहें बस मेरे साथ 2-4 जवान आ जाओ, थोड़ी सी मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों के साथ। कुआं में उतर गए रस्सी के सहारे, कुत्तों की लाशों को बांध दिए और कहा खींच लो ऊपर। ऊपर खींच करके जा करके 2-4 किलोमीटर की दूरी में उस लाश को फेंका गया और पानी को थोड़ी देर साधन से खींच लिया गया। 4, 6, 10, 20 ड्रम पानी बाहर निकाल दिया गया। महात्मा जी थोड़ी देर के बाद जाने कि पानी ठीक हो गया है और उसी में स्नान किए, पानी भी पिए। सबको बड़ा साहस मिला कि पानी पवित्र हो गया, लाश निकल गई है, महात्मा जी पी रहे हैं तो अब हमको पीने में कोई दोष नहीं है। तो जब महात्मा जी प्रसन्न हैं, शुद्ध मान लिए हैं, शुद्ध हो ही गया है तो वह हमको क्या है। सब निर्भय हुए, पानी पिए, एहसास किए, शांति का अनुभव किए और महात्मा की जय जयकार किए, उनके चरणों में पड़े, कृतज्ञता ज्ञापित किए कि हे संत भगवान, आप ना होते तो हम तो लुट ही गए थे और प्राणों से भी हाथ धो बैठते इस गंदे पानी को पी करके। तो हे संत भगवान, आपकी भक्ति हम करेंगे, आपके शरण में रहेंगे, आप हमें बचाएं। वास्तव में जो इस तरह सोच लेता है, जो संत शरण में जाता है, निश्चित ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस दृष्टांत से लेना है अर्थ कि हृदय में हमारे काम क्रोध लोभ मोह मनोविकारों के कुत्ते गिर गए हैं, सड़ गए हैं, मन गंदा हो गया है। हृदय का जो शीतल जल ज्ञान है, विवेक है, विचार है, ये दूषित हो गए हैं। इन काम क्रोध लोभ मोह रूपी कुत्तों को निकाल कर बाहर दूर फेंकना होगा। एक कचरा है, गंदगी है और हृदय शुद्ध होगा। फिर तब इधर से इस पवित्रता निकलेगी, शांति निकलेगी, हंसी खुशी आनंद के हिलोरे उठेंगे और फिर सदा के लिए कल्याण, धरातल पर कल्याण की भूमिका में बसे आनंद अटारी। तब आनंद की अटारी में सदा के लिए बसेंगे, कल्याण हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये काम करेंगे, जब सफाई करेंगे, भूमिका अच्छी बनाएंगे, तब उस आत्मा का दर्शन होगा, आत्म शांति मिलेगी, मैं कौन हूँ इसका पता चलेगा। ज्ञान तो समझदार को जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका आत्मसात और बोध हो जाना बड़ी बात है। मैं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध अजर अमर आत्मा हूँ, इस बोध के लिए सेवा भक्ति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मन पवित्र करके इसका लंबे समय तक अभ्यास करें, तब बोध होता है। तो इस साधना में हमें खूब लगना चाहिए और जीवन को सेवा भक्ति के माध्यम से खूब पवित्र बनाएं और आत्म भूमिका तक, आत्मराज्य तक पहुँचें और सदा के लिए इस बंधनों से, दुखों से बचाएं, तभी जीवन सार्थक होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। थोड़ी देर ध्यान में सब लोग बैठें, सावधानी के साथ अपने आप का अनुभव करें। मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर रूपी ये खोल नहीं हूँ, मैं ये शरीर रूपी लील घोड़ी नहीं हूँ, ये सब कागज़ की ठठरी है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शरीर के मोह में कब तक पड़ा रहूँगा। मैं अजर मन अविनाशी हूँ, सुख का स्रोत हूँ, मैं सुख के सागर में चलूँ, जहाँ सुख ही सुख है, शांत ही शांत है। इस शरीर में तो दुख ही दुख है, इसमें मैं कहाँ सुख खोज रहा हूँ। अरे अभी तो भटक रहा था, गुरुदेव ने बताया, अब पता चला उस अथाह सागर में, शांति सागर में मुझे रहना है, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है।